देख रहे हैं आरटीटी न्यूज। हमारे साथ ऐसे सभासद मौजूद हैं जो कि जनता की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। जनता को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, वो ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं। और वो 5 साल अपने सभासद मौजूद है, सभासद होने के बावजूद अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और उन्होंने 5 साल में अपने वार्ड का बहुत ही अच्छा विकास किया है। और हम जानते हैं कि अब वो आने वाले आगामी चुनाव में भी इलेक्शन लड़ना है, तो उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे और क्या करेंगे अपने वार्ड में। आप आरटीटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने अपने वार्ड में कितने प्रधानमंत्री आवास और राशन कार्ड बनवाए? देखिए, आवास तो लगभग 10-12 बनाए हैं और अभी लगभग 5-6 की फाइल प्रोसेस में और वो भी पूरे हो जाएंगे, वो भी बन जाएगा। और राशन कार्ड हमारा जो है वार्ड जो है गरीब जनता ज्यादा रहती है, लगभग 80% हमने राशन कार्ड बनवा दिए हैं और 2-3 राशन कार्ड अभी प्रोसेस में है और वो भी हम बनवा देंगे। आपने जनता की कितनी सेवा की है? हमें पता चला है कि आपने आर्थिक सेवा, आर्थिक मदद भी लोगों को दी है, जो गरीब लोग हैं उन्हें आर्थिक सहायता भी दी है, तो उसके बारे में देखिए, ये तो मेरा माइक पे बताना या कॉन्फ्रेंस में बताना सही नहीं है, ये तो आप पब्लिक में पता करें तो ज्यादा अच्छा है। आप रामपुर में रहते हैं और चुनाव आप बिलासपुर तहसील से लड़ रहे हैं, तो आप रामपुर से क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये क्या वजह है? रामपुर में ही आपको लड़ना चाहिए, आपका निवास रामपुर में है, तो बिलासपुर से क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मेरी जो रिहाइश है वो रामपुर में जरूर है, लेकिन मेरी पैदाइश बिलासपुर है, मेरा कारोबार बिलासपुर है, मेरा परिवार बिलासपुर है। परिस्थितियों के हिसाब से मैं रामपुर रहता हूँ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, वरना मैं रामपुर बिलासपुर का ही रहने वाला हूँ और आगे भी इंशाल्लाह बिलासपुर ही रहूंगा। और रहा सवाल ये कि मैं रामपुर में रह के बिलासपुर में चुनाव लड़ता हूँ, तो मैं केवल बिलासपुर रामपुर सोने के लिए जाता हूँ, बाकी पूरे दिन सुबह से शाम तक भी मैं बिलासपुर ही रहता हूँ। और किसी वार्ड के आदमी को कोई दिक्कत है मेरे, तो मैं रात को किसी भी टाइम उनके लिए तत्काल आता हूँ। जबकि बिलासपुर में आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है, तो आप फिर भी यहाँ से वार्ड में, फिर भी इस वार्ड से आप वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो आपको लगता है कि आप मतलब इस बार चुनाव जीत पाओगे? देखिए, जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था तो भी मेरा अपना परिवार है और मेरी वार्ड नंबर 24 में जो मेरी बिरादरी वो भी कम है। एक तो यह है कि बिरादरी बात सारा खत्म हो चुका है। आप देखिए कि माहिगीरों की, अंसारियों की, शेखों की, सबकी लड़की पठानों के घरों में, पठानों की लड़की सबके घरों में। अब ये जो बिरादरीवाद है ये केवल गांव देहात में रह गया और शहर से बिल्कुल खत्म हो गया और जो कुछ रह गया वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हर वर्ग का मुझे प्यार मिला है, हर वर्ग ने मुझे वोट दिया और ऐतिहासिक चुनावों से, ऐतिहासिक वोटों से मैं चुनाव जीता। एक ये भी आरोप है कि आपको पुलिस ने एक के बाद एक कई मुकदमों में फंसाया है, तो आपकी पुलिस से ऐसी क्या रंजिश है जो आपके ऊपर कई मुकदमे लगाए? और कौन कौन से मुकदमे लगाए? देखिए, पुलिस से कोई रंजिश नहीं है और राजनीति का ये एक स्टंट होता है, मुकदमेबाजी, जेल। मेरे ऊपर पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लगाया। जो मेरे विपक्ष के लोग थे उन्होंने पुलिस से साठ-गांठ करके मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए हैं और इंशाअल्लाह लिया तो मुझे कहीं और से दिखाया। तीसरी बार में बच्चों की स्कूल की फीस जमा करके, मोदी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी, मेरा पूरा परिवार था, मुझे यहाँ से पकड़ा और पता नहीं मुझे कहाँ से दिखाया, वहां से दिखाया जो कभी जगह मैंने देखी भी नहीं। तो आपको ये जो जगह जगह से पकड़ा है पुलिस ने, तो ये क्यों पकड़ा है? किस आरोप लगाते हुए पकड़ा है? देखिए, मुझे मेरे ऊपर NDPS के मुकदमे लगाए हैं और सचिवालय से उनकी जांच चल रही है। इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है पुलिस पर भी और जो इस समय कप्तान साहब हैं उन पर भी और जो बिलासपुर सीओ साहब हैं उनके ऊपर भी, कि मुझे ये जो झूठे मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं मुझे इंसाफ मिलेगा। तो आपको लगता है कि पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार शुक्ला से आपको कोई इंसाफ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। देखिए, ऐसा है, जब पहला मुकदमा लगा हमारे ऊपर तो हम इतने इसमें एक्टिव नहीं थे मुकदमेबाजी में, हमने मुकदमा खा लिया, दूसरे भी खा लिया, तीसरा मुकदमा हमारे ऊपर लगा तो हमने अपनी पूरी जांच पड़ताल कराई, सचिवालय से जांच के आदेश कराए और इस समय जो कप्तान साहब हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है
उन्होंने भी भरोसा जताया है हमारी जांच भी होगी और हमें इंसाफ भी मिलेगा। तो आपको ये लगता है कि आपको ये जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद में आप निर्दोष साबित हो जाएंगे? बिल्कुल, जब मैं निर्दोष हूं तो साबित होऊंगा। अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे 100% मुझे इंशाअल्लाह भरोसा है कि मैं बेकसूर हूं तो मैं बेकसूर ही रहूंगा। इससे कुछ नहीं है। किसी के ऊपर मुकदमे झूठे लगाने से कोई गुनाहगार नहीं होता है। और जज जानते हैं कि किसने क्राइम करा है किसने नहीं करा है। मेरी जमानत भी सब यहाँ से हुई है। जज साहब ने पहली 500 ग्राम में जमानत, ये इतिहास है कि मुझे रामपुर से दी, वरना आज तक किसी को 500 ग्राम में जमानत भी नहीं मिली। तो ये हमारे साथ मौजूद है वसीम खान, जो कि बिलासपुर वार्ड नंबर 24 से सभासद रह चुके हैं और इनके ऊपर जो मुकदमे लगाए थे पुलिस ने, वो झूठे मुकदमों में इन्हें फंसाया था। इनके ऊपर 3 लगातार एक के बाद एक मुकदमे लगे हुए हैं। तो इन्हें ये पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार शुक्ला से ये उम्मीद है कि वो मुझे सही साबित करेंगे और निर्दोष साबित करके ही मुझे न्याय दिलाएंगे। धन्यवाद।